बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ सैयद आयोसनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के बाद अब 3 T20 मैचों की सीरीज़ में मुकाबला करने के लिए कैंगरू के देश ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। और टीम पाकिस्तान को पहले 2 T20 मैचों में नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। पहले वोलंगबा ब्रिस्बेन और उसके बाद टीम पाकिस्तान को दूसरे T20 में सिडनी में नाकामी का सामना करना पड़ा। और अब टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है सिडनी से होबार्ट, जहां तीसरा और आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। और इस मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम जोश इंग्लिश की क़यादत में T20 सीरीज़ अपने नाम कर चुकी है, पहले 2 मैच जीत कर। ये वो मनाजिर है जब पाकिस्तान की टीम सिडनी से होबार्ट पहुंची है और होबार्ट में तीसरा और आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे राशिद आपको। और पाकिस्तान की टीम पहले 2 मैचों में कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी, और वो टेम्पो जो 50 ओवर की क्रिकेट में हमने बनाया, वो टेम्पो आपको लगता है टूट गया, या आपको लगता है कि नहीं, इस नाकामी को एक्सेप्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मेट में जो हम कल भी यही बात कर रहे थे कि हम बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब धीरे धीरे हम बहुत पीछे चल जा चुके हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए जो हम गलतियां कर रहे हैं उसमें क्या कोताहियाँ हैं उसको हम बेहतर करें, चाहे वो ओपनिंग पार्टनरशिप हो या मिडिल में बैटिंग हो या पावर प्ले की बॉलिंग हो, उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो बाबर की बैटिंग हो या टॉप हमारे बॉलर शाहीन की बॉलिंग हो। क्यों विकेट नहीं ले पा रहे? क्या हमें हारिस से ऊपर बॉलिंग करानी चाहिए? क्या हमारे पास सिर्फ हारिस ही एक बॉलर है जो कि वनडे भी जीता है या T20 भी जीता है? तो बहुत सारे सवालात 2 T20 दे गए, लेकिन इसमें हमें सीखना चाहिए कि हमें अपनी टीम को कैसे लेके जाना है। हमें मवाजना करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया कैसे खेल रही है पावर प्ले या मिडिल में, इंडिया कैसे खेल रही है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड कैसे खेल रही है। सबको कामयाबियाँ नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हमें उनकी तरह खेलने की कोशिश करनी चाहिए कि अब T20 है, ये वनडे क्रिकेट नहीं है। हमें अपने स्ट्राइक रेट हर में पावर प्ले में, मिडिल ओवर और डेथ ओवर में बेहतर करना होगा। ठीक हो गया जनाब। इब्तिदाई कमलात पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब के आपने सुने। और हम कल के तीसरे और आखिरी T20 मैच पर गुफ्तगू करें। हमारे साथ पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब भी वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं, और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी वीडियो लिंक पर कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, खबरें आ रही हैं कि आकिब जावेद साहब जो हैं, उनका फार्मूला काम कर गया। इंग्लैंड को पहला टेस्ट मैच हारने के बाद हमने शिकस्त दी अगले 2 टेस्ट मैचों में, और उसके बाद हम लगभग 1 साल के बाद वनडे क्रिकेट खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हमने हरा दिया है। तो अब इत्तलाती आ रही हैं कि जिस तरह आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम जो हैं वो पड़ोसी मुल्क भारत की तरह अपने खिलाड़ियों पर इन्हिसार करने की पॉलिसी अपनाने के दर पे हैं, क्या वाकई आकिब जावेद साहब जो हैं अब पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम को हमें दिखाई देंगे? या मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक खबर दी थी, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक जिम्मेदार ने ही बताया था कि अब ये तय पा गया है कि तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट, वनडे और T20 में, अब पाकिस्तान लोकल कोच की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान टीम का जो इस वक्त हेड कोच है जैसन गिलेस्पी, वो भी शायद अब कंफर्टेबल नहीं है, और मेरा ख्याल में या तो वो खुद छोड़ देगा या फिर PCB उसको कोई ऐसा वे आउट का फार्मूला देगा। लेकिन अब ये तय पा गया, और जो आप फरमा रहे हैं कि बिल्कुल मैं भी आज सुबह से सुन रहा हूँ, मेरी भी यही इत्तलात है कि आकिब जावेद जो है उनको बस अब कुर्सी पे बिठाना है और उनके सर पे ताज सजाना है। देखिए, हमें आकिब जावेद से कोई मसला नहीं है। आकिब जावेद माशाल्लाह लाहौर कलंदर्स को PSL के 2 टाइटल जितवा चुके हैं। जब सरफराज अहमद पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान थे तो उस वक्त वो पाकिस्तान अंडर-19 के हेड कोच थे, तो कोचिंग सलाहियतें तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक तो हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। मेरे ख्याल में एक बार PCB आए, वंस फॉर ऑल हमें बता दे कि जी अब हमने लॉन्ग टर्म ये पॉलिसीज बनानी है। आकिब जावेद को अगर रखना है तो क्या आकिब जावेद आर्जी अरेंजमेंट है, क्योंकि एक तरफ तो आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में लेकर आया, कन्वीनियर बनाया गया, फिर आकिब जावेद के बारे में इत्तलात हैं कि वो खुद ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करना चाहते हैं। NCA का इंचार्ज बनाया जा रहा था उनको नदीम खान की जगह,
अब ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो मुझे मिसबाह-उल हक याद आ गए कि कुछ साल पहले जब कोविड आया तो मिसबाह-उल हक पाकिस्तान में हर चीज की जिम्मेदारी मिसबाह-उल हक को दी जा रही थी। मेरे ख्याल में आज जो राशिद भाई अभी बात कर रहे हैं, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं उसकी वजह है कि हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं है, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसियां नहीं बना रहे। ठीक हो गया माजिद भट्टी साहब। अहमद, आपको अगर मैं ऑन बोर्ड ले लूं, और माजिद भट्टी साहब जो तसलसल की बात कर रहे हैं, सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा बने हैं, तब्दीलियों का एक सफ़र है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी गैर मुल्की कोच, कभी सिलेक्शन कमेटी तब्दील हो रही है, कभी कप्तान तब्दील हो रहा है, और आकिब जावेद उनकी ख्वाहिश है कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम करें, जो हमारे पास इत्तलात ये हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लग रहा था कि कुछ अरसे पहले ये जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं, वाइट बॉल के अलग हैं, रेड बॉल के अलग हैं, उनके पास पाकिस्तान की जीत का फार्मूला है। लेकिन अब एक तो छोड़कर चले गए हैं, दूसरा जिस तरह माजिद भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि वो कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे। आप क्या कहेंगे, आकिब जावेद आएँ या ना आएँ? लेकिन ये जो पॉलिसियों में तसलसल का फुकदान है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये आसपास वाले जो लोग हैं ये गलत मशवरे पहले देते रहे और आप इस तरह की हायरिंग करते रहे हैं। आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, उसके बाद आप जेसन गिलिस्पी को लेके आए। प्लेयर्स बड़े समझदार और शार्प हो गए हैं, वो आके इनको घेर लेते हैं कोचेस को और इनको अपनी बातों में उतार लेते हैं। और फिर ये जो गोरे कोचेस होते हैं, इनको हमारी अंदरूनी पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और पाकिस्तान इस टाइम उस लम्हे से गुजर रहा है कि टीम के अंदर बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं और ये सिर्फ एक लोकल बंदे को ही पता हो सकता है। तो इसके लिहाज से आकिब जावेद एक बुरी चॉइस नहीं होंगे, एज लॉन्ग एज वो टीम के भले के लिए काम करें। वो ये ग्रुपिंग और ये सारी पर्सनल माइलस्टोन्स को पीछे रख के, और ये जो बड़े बड़े नाम बने हुए हैं जिनकी वजह से हम जीत नहीं पा रहे और नाम बड़े हैं, तो उनको भी जो है सामने लेके आए और यंगस्टर्स को मौके दे और ऐसी टीम खड़ी करके दे जो हर जगह जाके फ्लरिश करे, एटलीस्ट लड़ती हुई नजर आए। तो अगर तो वो ये करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पता उनको सारे, और उनके बयान भी इस टाइम टीवी पे पड़े हुए हैं कि किसके बारे में वो क्या कहते रहे हैं, कि किसको कहते थे कि आउट ही नहीं करना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अब हम देखेंगे। अगर तो वो ये आके करते हैं तो ही वोंट बी अ बैड चॉइस, बिकॉज गोरों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमारी अंदरूनी पॉलिटिक्स क्या है। और अगर उनसे हमने काम ही नहीं लेना उस तरह का तो कोई फायदा नहीं है। और अपने जेसन को भी देखा कि आके वो अक्सर बार वो पीछे फ्लैट पिच को भी डिफेंड कर रहा होता था और पीसीबी को डिफेंड कर रहा था कि नहीं पिच में जूस मौजूद है, क्योंकि डिमेरिट पॉइंट मिल जाना था। तो आपको इस तरह के कोचेस नहीं चाहिए, आपको श्रूड कोच चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आपकी टीम वो नहीं है कि बनी बनाई टीम है, बस चुप करके अंदर जाएगी और चलती जाएगी। ये वो लम्हा चल रहा है कि आपको तब्दीलियां लानी है और टीम बनानी है। नया कप्तान है और पीछे बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी हैं। तो आई डोंट थिंक कि आकिब जावेद बुरी चॉइस होंगे, गिवन कि वो किस लिहाज से काम कर रहे हैं अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत कैसे होती है और पाकिस्तान क्रिकेट में कौन क्या आगे आकर कहता है, कौन पीछे से डोरियां हिला रहा होता है, ये राशिद लतीफ़ साहब से ज़्यादा बेहतर कोई जानता नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। कप्तानी में साजिशें कैसे होती हैं, ड्रेसिंग रूम में साजिशें कैसे बुनी जाती हैं और बाहर से कैसे डोरियां हिलाई जाती हैं। राशिद लतीफ़ साहब, ये मुझे आपसे पूछने और बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो माजिद भट्टी साहब ने कहा कि उनको कोई कंसर्न नहीं है, अहमद शहजाद ने कहा कि बहुत ही बेहतरीन फैसला होगा, लेकिन मुझे जो यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये है कि आकिब जावेद बैकडोर पर रहकर बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे थे और उनका क्रिकेट बोर्ड में पीछे बैठकर काम करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो टीम में चले जाएंगे तो मामला ये है कि वो जब टीम में चले जाएंगे तो फिर जीत हार जो है वो उनका क्राइटेरिया तय करेगी। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से, क्योंकि जिस तरह उन्होंने फ़ैसले किए हैं, क्योंकि उन्होंने बेख्तियार कर दिया है कोच को, तो सबसे पहला सवाल आप ही का था कि जब वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। मसला यही है कि आकिब से मैं यही सवाल करूंगा जब भी बात होगी कि जो पावर ले ली गई थी कोच से, जब आप कोच बनेंगे तो वो पावर आप एज ए चीफ सेक्रेटरी लेके जाएंगे फिर छोड़ के जाएंगे, ये एक क्वेश्चन है जो कि आने वाला वक्त ही बता सकता है। आकिब जावेद बहुत अच्छी चॉइस हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। जो आपने बात की बिहाइंड द सीन, जो हमें ज़रूरत है, जो ग्राउंड पे जाके जो उनकी टीम बनी हुई है, छोटी टीम है या बड़ी टीम है, वो जिस तरह डोमेस्टिक पे आई है उनकी, क्योंकि एक इंसान ने 20 साल गुजारे हैं इस फील्ड के अंदर, वो सिर्फ हमारी तरह स्टूडियोज़ में नहीं या कोचिंग में नहीं गुजारे बहुत ज़्यादा, उन्होंने एनसीए में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने में बहुत बड़ा किरदार है। तो वो बेहतर तरीके से इसको बना सकते हैं। उनको सिर्फ एक रोल में नहीं होना चाहिए कि वो हेड कोच आ जाएं, वो नीचे बिहाइंड द सीन काम करें।
हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी देखें, वो डोमेस्टिक में भी मशावरत करें, पाकिस्तान टीम में भी करें, जो कि एक अच्छा एडवाइज़र हो सकता है। हमारा जो किल्लत है, जिस तरह अहमद शहजाद ने अभी कहा कि एडवाइज़र जो होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें की और वो फ्लॉप हो गई हैं, उसमें हमें एक शख्स नज़र आ रहा है, और भी होंगे, ये नहीं है कि पाकिस्तान में शख्सियात नहीं हैं, बिल्कुल हैं। आकिब जावेद को जिस तरह से मैं जितना जानता हूँ, गलतियाँ होती हैं उसमें, लेकिन कदर बेहतर पर शख्सियत हैं जो कि वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। और जहाँ तक रहा दूसरी चीज़ों की बात कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से फॉरेनर कोचेज़ का थोड़ा इश्यूज आ रहा है। जितनी मालूमात मुझे है, फाइनेंशियली उनकी जो तवक्कुआत हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो जेसन हो या कोई आने वाले कोचेज़ हों। तो पाकिस्तान शायद अब इतना ज़्यादा लोड फाइनेंशियली उठा नहीं सकता एक कोच को। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे देंगे और उसका रोल भी कट कर दिया जाए तो मुनासिब है कि पाकिस्तानी कोचेज़ पे इन्हिसार करना चाहिए। और एक और चीज़, कोच हेड कोच होता है। अहमद शहजाद बहुत जगह खेल के आए हुए हैं फ्रेंचाइज, सिर्फ हेड कोच का काम होता है कि मैनेज करना। आपके पास टूल्स कितने हैं, नेशनल टीम में आपके पास टूल्स क्या क्या हैं, आपके पास बायोमैकेनिक्स लैब के कितने लोग हैं, आपके पास डेटा साइंस के कितने लोग हैं, आपका फिजियो कौन है, आपका डॉक्टर कौन है, आपका ट्रेनर कौन है। अगर ये डिप्लोमा होल्डर होंगे तो आकिब जावेद क्या यहाँ पे डॉन ब्रेडमैन भी आ जाए, नहीं चल सकते। अहमद, ये जो राशिद लतीफ़ साहब ने बात की है, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि आकिब जावेद साहब ने जिस तरह एक थ्योरी दी, एक केमिस्ट्री दी, एक फार्मूला दिया, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को उठाया, ना एज देखी ना फिटनेस देखी, आपने उनसे डिलीवरी ली है। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर आकिब जावेद टीम के साथ चले जाएंगे तो वो जिस तरह बिहाइंड द सीन रहकर काम कर रहे थे, बेहतर फैसले कर रहे थे, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है। सलीम अल्ताफ़ साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, दबंग थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है शहरियार खान के दौर में बोर्ड के लोग उनसे खुश नहीं थे और उनको टीम का मैनेजर बनाकर टीम के साथ भेज दिया गया था कि यार ये क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहेगा तो ज़रा हम अपना खेल खेलते रहेंगे। तो आकिब जावेद ने काम शुरू किया, आप उनको टीम के साथ लगा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो कोच आ रहे हैं तो जरूरी ये भी होगा कि उनकी सिलेक्शन के अंदर भी से हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आके वो करना क्या चाह रहे हैं टीम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने भी आके ये, क्योंकि पास में हमने देखा है यार भाई कि जो कोचेस लगाए गए थे वो उन्होंने तो उनको आगे एक दो प्लेयर, तीन चार प्लेयरों के आगे दुनिया ही नजर आना बंद हो गई थी। और वो सारी चीजें हमारी भी अब उनसे बात होती थी और वो बड़े खुले दिल से कहते थे कि यार हमने तो सारा इन दो प्लेयरों पे छोड़ दिया, ये जाने इनका काम। तो वो आप देख लें कि क्या हाल हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ आके खड़ा हो गया। तो कोचिंग का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपके दो प्लेयर हैं उनके पीछे आप खड़े हो गए, जिम में उनकी तस्वीरें लगा दी बड़ी बड़ी। तो ये सारी चीजें हमें पास के अंदर देखने को मिली है कि आप 3 प्लेयर्स की अगर तस्वीरें लगा देंगे पूरे एनसीए के अंदर, बाकी तो वैसे ही मर गए। आपने तो टीम को इक्वालिटी लेके आनी है टीम के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर आकिब जावेद करना चाह रहे हैं और उनकी अगर से है सिलेक्शन के अंदर, और अगर वो ये यंगस्टर्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं और ढूंढना चाह रहे हैं, जो कि मिल जाएंगे, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया इस दौर से गुजरती है। हम कहते हैं हमारे पास प्लेयर नहीं है भाई, जब मैं बोल रहा हूँ जब लोगों को बाहर करना होता है या कुछ ढूंढना होता है तो आप लोगों को मौके देते हैं, एक को देते हैं, दूसरे को देते हैं, तीसरे को देते हैं, लोग बन जाते हैं और एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। और ये दुनिया आपको दिखा रही है दुनिया किस तरफ जा रही। तो अगर तो आकिब जावेद साहब को पावर देनी है और आकिब जावेद साहब तब्दीली करना चाहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। अगर आकिब जावेद टाइम गुजारना चाहें, क्योंकि उनका बहुत पुराना ख्वाब भी है पाकिस्तान का हेड कोच बनना, उनके लिहाज से ये भी हमने सुना है उनके मुंह से कि उनको जो है ना कभी हेड कोच बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी वजूहात में जाऊंगा तो वो बहुत डेप्थ में हो जाएंगी, उसको छोड़ दे। लेकिन उन्होंने खुद बोला था कि उन जैसे बंदे को कभी हेड कोच बनाया नहीं जाएगा, उनकी ख्वाहिश है तो बन जाएं। लेकिन बन के अगर आपने यंगस्टर्स खिलाने और नई खेप ढूंढनी है तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और अगर आपने इसी तरह चलना है जिस तरह पहले हमें ग्राउंड के अंदर सिर्फ झंडे लगते हुए नजर आ रहे थे या सारा कुछ जो है ना 2-4 प्लेयरों पे छोड़ दिया था और खुद बैक सीट पे हो गए थे, तो फिर हम भी यही हैं और आप भी वही होंगे, कोई मसला नहीं। अहमद, जिस तरह आजकल की क्रिकेट में बैट्समैन सीधा खेलते खेलते उल्टे बल्ले के साथ मैक्सवेल की तरह खेल लेता है ना, आप भी वी में खेलते खेलते कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझ गए होंगे आप मेरी बात। माजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये जो अहमद ने बात की, राशिद लतीफ़ साहब ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर गुफ्तगू की है, जिस तरह अभी आइन में तरामीम हुई, कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया, तो आपको लगता है कि आकिब जावेद साहब अगर कोच बनकर आते हैं तो फिर कुछ तरामीम होंगी फैसलों के अंदर, एक बार फिर पावर जो है वो आकिब जावेद के पास आ जाएगी, या बाहर से फैसले होंगे और आकिब जावेद बेबस हो जाएंगे?
देखें, अहमद तो जवान आदमी है, इनके कंधे ज्यादा मजबूत है, लेकिन सर आप भी जवान आदमी है माशाल्लाह, दिल जवान होना चाहिए। आकिब जावेद, ये जो आकिब जावेद की बात कर रहे हैं ना, आकिब जावेद का एक ही मसला है राशिद भाई, क्योंकि अलाइड बैंक में बहुत क्रिकेट साथ खेले हैं, पाकिस्तान टीम में आकिब के साथ बहुत खेले हैं। आकिब जो है वो फ्री हैंड अगर मिलेगा तो फिर आकिब जावेद काम करेगा। आकिब जावेद को कोई अगर डिक्टेट करेगा, लाहौर कलंदर्स में देखे ना, राना आतिफ और राना समीम ने बिल्कुल आकिब जावेद को फ्री हैंड दिया हुआ था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पीछे से डोरियां हिलाई जाती है, इतनी आसानी से फ्री हैंड मिलेगा नहीं, लेकिन आकिब जावेद में सलाहियत है। हमें यह भी तयन करना है कि अगर आकिब जावेद यहाँ आ जाते हैं तो क्या आकिब जावेद को, जिस तरह अभी राशिद भाई बात कर रहे थे, सिलेक्शन में रोल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो जैसन गिलेस्पी के और गैरी कर्स्टन के पर खुद ही काट दिए। क्या अब वो, यही तो सवाल भट्टी साहब मैंने आपके आगे रखा है, यही तो सवाल मैंने आपके आगे रखा है माजिद भट्टी साहब, कि कहीं आकिब जावेद के तो पर नहीं उतर दिए जाएंगे। देखिए अभी जो मैं सुन रहा हूँ, आकिब जावेद को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फॉर जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका सीरीज, इसलिए कि अगर आकिब जावेद उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर गए, फिर वो पोस्ट एडवर्टाइज करना पड़ेगी। लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आकिब जावेद ही कोच होंगे, लेकिन मसला वही है कि आकिब जावेद को अगर उनकी टर्म एंड कंडीशन पर हेड कोच नहीं बनाया जाएगा तो वो नहीं आएंगे। लेकिन अब क्योंकि तकरीबन जो मैं सुन रहा हूँ कि मामला तय पा गए हैं कि आज रात में या कल वो फ्लाई भी कर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने कल आखिरी मैच खेलकर होबार्ट से फिर सिडनी आना और फिर सिडनी से उनकी फ्लाइट है हरारे के लिए। तो मेरे ख्याल में आकिब जो है वो इन 2 सीरीज के लिए तो हेड कोच बन रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठकर अपने मामला तय करेंगे। लेकिन मसला है कि अगर यहाँ आ जाएंगे फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या होगा। और मोहसिन नकवी साहब तो देखिए, पहले उनके लिए बहुत सारे मसाइल है, इंडिया काबू भी नहीं आ रहा। कल राजीव शुक्ला ने कह दिया कि हमने तो आईसीसी को जवाब दे दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे। फिर पाकिस्तान टीम अपने मसाइल से गुजर रही है, तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद अपनी शराइत के मुताबिक आएंगे। अदरवाइज आकिब जावेद यहाँ आ गए, जो अहमद बात कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए यहाँ हालात ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। इस मौजू को वाइंड अप करते हैं राशिद लतीफ़ साहब, और फिर मैं वही बात करूंगा। देखिए फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो दिखाई दे नहीं रहा है, और जिस तरह माजिद भट्टी फरमा रहे हैं कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के लिए आप उनको लेकर आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी शायद ऐड हो सकती है, तो साफ और सीधी बात यह है कोई लॉन्ग टर्म जो है वो आपका असेसमेंट नहीं है। जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो फिर आप वापस चले जाएंगे। देखिए आकिब के साथ आप लॉन्ग टर्म कर नहीं सकते। जो उनकी सोच है, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो गवर्नमेंट से वाबस्ता हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी नहीं है कि वो जी उजीरी करें या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिस पे वो अपने आप को नीचे कर लें। शायद ये एक मुश्किल मरहला होगा उनकी लाइफ का। राशिद लतीफ़ साहब फिर चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। तो आकिब जावेद, देखिए प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे बैंक हो गया या लाहौर कलंदर्स हो गया, तो उसमें आपने देखा लंबे अरसे के लिए काम किया, और उन्होंने पीसीबी के लिए भी काम किया। लेकिन उनके साथ लोग कौन थे? मंसूर राना थे उनके साथ मुदस्सिर नज़र साहब थे। वो लाइक माइंडेड लोग थे जिनके साथ उन्होंने भरपूर काम किया, काफ़ी सालों काम किया। उसके बाद यूएई गए, वहाँ पे भी काफ़ी लंबे अरसे उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़ा सा इशू आ सकता है, इनके जो स्टाइल है, वे ऑफ स्टाइल है, कि आते ही साथ उन्होंने पावर जो थी वो ले ली हेड कोच की। सवाल वही आ जाता है कि ये अपनी पावर वापस खुद दे के जाएंगे या वहाँ जाके लेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आकिब अच्छी चॉइस है, और अगर वो आते हैं, अगर पीसीबी नोटिफिकेशन निकाल देता है, तो हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो आकिब जावेद के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए हैं। 7 for 37 शारजा में भारत के ख़िलाफ़ 91 में आकिब जावेद ने परफॉर्मेंस पेश की, और फिर उसके बाद 92 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम की बॉलिंग का एक अहम किरदार रहे, और जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड में मार्क ग्रेट बैच को बोल्ड किया था वो भी सबको याद है। अभी भी क्रिकेट बोर्ड में आकर उन्होंने बहुत से लोगों को बोल्ड कर दिया है, लेकिन अब एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां वो खुद भी बोल्ड हो सकते हैं। राशिद लतीफ़, माजिद भट्टी, अहमद शहजाद ने बहुत कुछ कह दिया है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर होबार्ट में क्या होने जा रहा है, क्या हम तब्दीली कर रहे हैं या आकिब जावेद के जिम्बाब्वे पहुंचने से पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ें
होबार्ट में सीधी हो जाएंगी। तो सिडनी से टीम पाकिस्तान अब होबार्ट पहुंच चुकी है। राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद और माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों से एक ही सवाल है। पहले मैं अहमद आपकी तरफ आ जाता हूं, तीसरे मैच के लिए क्या करना चाहिए 2 मैचों की नाकामी के बाद? देखिए, सबसे पहले तो आपने यंगस्टर्स को अब डाल देना है। डेड रबर गेम है, कोई इसका रिजल्ट है नहीं, मायने रखता नहीं। तो जो हसीबुल्ला है ना, उनको आप अपनी जगह पे ऊपर लेके आइए और उनको अब मौके देना स्टार्ट कीजिए। पाकिस्तान की टी20 टीम में बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन नीचे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर जब हम क्रिकेट खेल रहे थे या कहीं भी खेलने जाते हैं, यही असूल है कि अगर आपको 7.5 की एवरेज मिल रही है ना, तो आपने उसको 7 का करके देना है पावर प्ले के अंदर। आप ऐसा नहीं कर सकते बार बार कि आप वो एवरेज जो है ना 9, 9.5 पे ले जाएं और उसके बाद आप भी मैदान छोड़ के वापस पवेलियन के अंदर चले जाएं। ऐसे क्रिकेट नहीं होती है। ऐसे आप फिर नीचे वाले बैट्समैनों से भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टीम के अंदर हर प्लेयर का एक रोल होता है। तो अगर आप वो 7 की एवरेज 9.5 पे लेके जा रहे हैं, फिर आपने वो फिनिश करना है। अगर आप वो फिनिश नहीं करके दे रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है जिम्मेदार आप है, क्योंकि हमें कप्तान यही बोलता था कि जब हम अपना खेल लेते थे ऊपर से 30-35 बॉल, तो फिर अगला मैसेज ये आता था कि भाई अब 9 की एवरेज है, अहमद भाई आप सेट खेल रहे हैं, आपने ये मैच फिनिश करके आना है, हम पे ना छोड़िएगा। तो ये चीज भी दूर करने वाली है। वो यही इसी तरह होंगी जब टॉप ऑर्डर से जो है आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। तो उसके बाद ये है कि प्राइड के लिए खेलना है आपने, अपनी प्राइड के लिए जीतना है आपने। इस ऑस्ट्रेलियन साइड से आपके पास मौका था अपनी रैंकिंग्स को ऊपर करने का, जो आपने गवा दिया है। अब आपके पास तीसरा मैच जरूर मौजूद है, लेकिन अब आपकी पूरी फोकस जो है वो ये होनी चाहिए कि हमने यंगस्टर्स किस तरह डेवलप करने हैं। ठीक है, राशिद लतीफ़ साहब। मैं एग्री करता हूँ अहमद की बात से कि यंगस्टर को ट्राई करना चाहिए। हसीबुल्ला हैं, उनको लास्ट मैच नहीं खिलाया। उमर बिन यूसुफ को भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यूएशन होगी जिम्बाब्वे के लिए, यही लोग खेलें। और शायद हमें बॉलिंग में भी थोड़ी तवज्जो देनी होगी। शाहीन आफरीदी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है अगेंस्ट बिग कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचेस में दो ओवर में 26 रन दिए और 39 रन दिए, 6 ओवर में मोर देन 60 रन। तो वो ऐसे बॉलर नहीं है। तो फ़र्क पड़ता है हमारी, जैसे हमारी बैटिंग लाइनअप पार्टनरशिप नहीं लगती टॉप ऑर्डर में, पावर प्ले में। सेम चीज़ हमारी कल भी हुई है। 48 रन कंसीड किए हैं नसीम शाह और उन्होंने, और ऐसी पिच पे जो कि बॉलर्स के लिए बहुत साजगार थी। तो हमें बैटिंग और साथ में पेस बॉलिंग जो नए बॉल कर रहे हैं उनको भी देखना होगा। जहांदाद खान हमारे पास चॉइस हैं कि उनको भी हमें ट्राई करना चाहिए। मेरे ख्याल से शाहीन और बाबर को कल रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, माजिद भट्टी साहब 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, मैं बिल्कुल जहांदाद खान और हसीबुल्ला और उमर बिन यूसुफ के फेवर में हूँ। लेकिन मेरा ख्याल में कल बाबर को एक मौका दे दें और फिर बाबर को उसके बाद इस फॉर्मेट से खुदाफिज कह दें अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करता, क्योंकि बाबर आजम को अब हमने बहुत ट्राई कर लिया। उसको कहें कि भाई आप ठीक है, माजिद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अहमद आपका बहुत शुक्रिया और राशिद लतीफ़ आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।